एक्चुअल जो चीज़ें हैं उस पर ये लोग नहीं बोल रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, नहीं आगे बढ़ रहे हैं। जो बना बनाया है उस पर जो है ये लोग आगे आ रहे हैं और बोल रहे हैं, और आगे आकर बोलकर और चीज़ों को लंबा खींचकर ले जाना चाहते हैं। तो समझ जाइए, वरना आप जानते ही हैं कि चुनाव में अगर ये वैकेंसी अगर फंस गई तो हो गया कल्याण। फिर जो है आप 2026 में ही जो है बहाली का जो है आप जो है सपना देखिएगा कि 2024 में ही जो है ज्वाइनिंग हो पाएगा। भाषा लोगों को पहले उन लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए जो इसमें पेटिशन डाले हैं, नॉन आईएनसी नॉन बीएनआरसी। उनसे बात करके अगर वो किसी कारण से डेट नहीं ले रहे हैं कोर्ट में या जो भी दिक्कत है, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि चलो भाई मैं सपोर्ट करता हूँ, तुम इस केस को जल्दी क्लियर करवा लो, ठीक है, ताकि बहाली क्लियर हो जाए। उनमें ये नहीं हाथ दबाएंगे, उनमें कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे कि मुझे अपना देखना है, स्वार्थी की तरह। और कुछ लोगों को जो है बरगलाएंगे, उनको डाइवर्ट करेंगे। आप सभी को हकीकत से मैं रूबरू करवाऊंगा। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नए लोग जो है नए चीज़ें बात कर रहे हैं। कुछ लोग हैं बीएससी नर्सिंग में ही जो एक बहुत ज़्यादा नंबर के जो बीएससी नर्सिंग के मतलब एक लार्ज नंबर में जो कैंडिडेट है बीएससी नर्सिंग के, उनको कुछ लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं। डाइवर्ट किस प्रकार से कर रहे हैं, बहाली जल्दी क्लियर हो इसके नाम पर, और इसके पीछे तर्क बता रहे हैं उन सारे भोले भाले कैंडिडेट को कि एक जो पेटिशन डाला है जीएनएम बीएससी नर्सिंग बनाम, एक केस क्लियर हो जाएगा तो बहाली जल्दी क्लियर हो जाएगा। आज हम बताएंगे कि ऐसे इससे भी मजबूत पेटिशन डाला हुआ है जिस पर एक फैसला भी जो है कोर्ट का आ चुका है, और वो जो है स्टूडेंट के पक्ष में आया है। उस पर ये लोग कभी एक शब्द जो है बात नहीं कर रहे हैं। जो बहाली को लंबा खींच सकता है एक्चुअल में, उस पर इनको कोई मतलब नहीं है, बात करने से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ चाहिए अपना नाम हो, अपना फेम हो, और जो भी लाभ मिल जाए। एक भोले भाले स्टूडेंट को गुमराह करके वो करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर एक गुमराह करने का प्रयास नहीं करते, स्टूडेंट के भलाई के लिए सोचते, एक कहते हैं कि जल्दी क्लियर हो, जल्दी सबको जॉब लगे, अगर ये बातें कह रहे हैं तो सबसे पहले इनको ये सोचना चाहिए कि एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर में कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अंतिम परिणाम कोर्ट के फलाफल होगा, अंतिम आदेश के प्रभावित होगा। तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब तक वो पेटिशन क्लियर नहीं होगा, वो याचिका जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक इस वैकेंसी पर कुछ जो है नहीं हो सकता है। जब कोर्ट ने कह दिया है कि भाई अंतिम निर्णय के अकॉर्डिंग ही जो है रिजल्ट होगा, तो आप कहाँ से सोच लिए हैं कि हम जीएनएम के पीछे पड़ जाएंगे और ये जो मामला है रफा दफा हो जाएगा तो मेरा जो है जॉब हो जाएगा। ये कहाँ से आप सोच लिए? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो और वहाँ पे तो जीएनएम बीएससी नर्सिंग का कोई मैटर नहीं है, तो इनको तो वहाँ पे जीएनएम को सपोर्ट करना चाहिए ना, जो विदाउट आईएनसी विदाउट बीएनआरसी वाले जो पेटिशन डलाए हैं, जिस पर कोर्ट का एक ऑर्डर भी आया है, जिसके बाद फॉर्म भरने का मौका भी दिया गया, और कोर्ट ने लास्ट में स्पष्ट कह रखा कि सबका रिजल्ट जो है, इन सबका रिजल्ट जो है अंतिम निर्णय के अकॉर्डिंग ही जो है होगा। तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि पहले हम उस केस को क्लियर करवाएं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए कि किसका डीबी होगा, किसका डीबी नहीं होगा, कोर्ट का ऑर्डर क्या आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग डीबी होगा, रिजल्ट फाइनल होगा, तभी जो है जॉब हमको लगेगा या लग पाएगा। इनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। बस कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि बीएससी नर्सिंग के बीच में हम नेता बने, हमारा नाम हो, हमारा फेम हो, और अनेकों लाभ जो है चाहते हैं कि इसके जो है पीछे पीछे जो है मुझे मिल जाए। हकीकत बात यही है। नहीं तो अगर इनको जरा सा भी स्टूडेंट का फिक्र होता बीएससी नर्सिंग के लिए ही, मैं मानता हूँ कि आप बीएससी नर्सिंग के भलाई के लिए सोच रहे हैं, तो बीएससी नर्सिंग में भोले भाले जो कैंडिडेट है, जो अच्छे खासे जिनको नंबर आ रहे हैं, और ये लोग एक कह के उनको बरगला रहे हैं कि एक क्लियर हो जाएगा जीएनएम बीएससी का तो जल्दी बहाली हो जाएगा, बहाली नहीं फंसेगा। अरे बहाली तो वहाँ पे फंसा है जो नन बीएनआरसी नन आईएनसी का पेटिशन डलाया हुआ है। और जून में जो ऑर्डर आया था, जिसके बाद फॉर्म भराने का मौका मिला था, उसके बाद इस पर कोई सुनवाई ही नहीं आज तक हुआ है 2-3 महीनों में।
तो इन लोगों को तो चाहिए कि भाई उनसे बात करें, जो वहाँ पे पेटिशनर है, जो नन आईएनसी नन बीएनआरसी के ऊपर पेटिशन डाला है और कोर्ट ने उनका ऑर्डर भी उनके पक्ष में दिया है। तो इन लोगों को तो सबसे पहले चाहिए कि भाई उनसे मिलकर, उनसे बात कर मामला को जो है आगे जल्दी से जल्दी करके इस पर जो है फाइनल ऑर्डर दिलवाया जाए, ताकि फाइनल ऑर्डर मिलने के बाद जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगे। लेकिन इनको उससे मतलब नहीं है। इनको जो है नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, अपने कम्युनिटी के ऊपर, अपने जो भी बीएससी नर्सिंग है उसमें एक अपना जो है फेम पाना चाहते हैं कि भाई मैंने ही करवाया ये चीज़, ये हुआ वो हुआ, ठीक है ना। एक्चुअल जो मुद्दा होना चाहिए, अगर वास्तव में ये चाहते हैं कि मुझे नौकरी हो जाए, जल्दी चीज़ें प्रोसेस हो जाए चुनाव को देखते हुए, तो इन लोगों को पहले उन लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए जो इसमें पेटिशन डाले हैं, नन आईएनसी नन बीएनआरसी। उनसे बात करके अगर वो किसी कारण से डेट नहीं ले रहे हैं कोर्ट में या जो भी दिक्कत है, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि चलो भाई मैं सपोर्ट करता हूँ, तुम इस केस को जल्दी क्लियर करवा लो, ठीक है, ताकि बहाली क्लियर हो जाए। उनमें ये नहीं हाथ दबाएंगे, उनमें कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे कि मुझे अपना देखना है, स्वार्थी की तरह। और कुछ लोगों को जो है बरगलाएंगे, उनको डाइवर्ट करेंगे। ये लोग बहुत दूसरे को बात कर रहे हैं कि जीएनए में लोग फंडिंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो इनको ये पता नहीं है। ये आज बहाली आई है तो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। दिसंबर 2024 में ही जो है पेटिशन फाइल किया गया था, तब आप कहाँ थे? आपको हटाने के लिए दिसंबर 2024 में ही केस को फाइल किया गया था, पेटिशन डाला गया था, तब आप कहाँ थे? तब आते ना, तब स्टार्टिंग से ही लड़ते तो इतना तक जो है नौबत आता ही नहीं। तो कुछ लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जो है दूसरे लोगों से जो है कह रहे हैं कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं कि जो है पेटिशन इसमें जो है जीत रहा हूँ, सरकार को मदद करूँगा, जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा, जॉब हो जाएगा। तो भाई जो मेन है वहाँ पे आप उसको तो ये करो। इसमें तो 1 से 2 दिन सीरियस, जिस दिन अगर और सुनवाई हो गया ऑर्डर आ जाएगा, आप वहाँ तो देखिए, आप वहाँ से कहाँ जाएंगे? इसमें ऑर्डर हो गया तो आप वहाँ से कहाँ जाएंगे जहाँ पे ऑर्डर एक आ चुका है, जिसमें फाइनल ऑर्डर देना है कि आखिर इन कैंडिडेट को क्या करना है। जो नन बीएनआरसी नन आईएनसी है, फॉर्म तो भर दिया है, उसमें से बहुत सारे लोग पास होंगे, तो आखिर उन लोगों को करना क्या है, उसके बाद ही जो है रिजल्ट क्लियर हो सकता है। तो उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे। जो ऑलरेडी से अब के पेटिशन अपने लास्ट समय में है, जिस पर 1 से 2 बहस के बाद जो है उस पर ऑर्डर आ जाएगा, उसमें जो है ये हाथ मार रहे हैं कि कुछ हो जाएगा, मेरे पक्ष में हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो जो भी इनोसेंट कैंडिडेट है, जो भी स्टूडेंट है, आप भले ही बीएससी नर्सिंग के हैं, इन लोगों के बातों को, इन लोगों के करतूतों को समझिए कि ये लोग जो है क्या चाहते हैं। ये लोग सिर्फ अपना भलाई चाह रहे हैं, अपना फायदा चाह रहे हैं, पर्सनली आप लोग के लिए नहीं सोच रहे हैं। अगर आप लोग के लिए सोचते तो आप इनसे एक सवाल कीजिएगा कि भाई तुम इसके पीछे लगे हो जहाँ पे कोई जान नहीं है, बस 1 से 2 सुनवाई में ऑर्डर आ जाएगा, आप यहाँ पे लगे हो, आप वहाँ पे क्यों नहीं लगे हो? अगर वहाँ पे जुलाई 22 को सुनवाई होना था, जुलाई 22 को सुनवाई होना था, आज तक उस पर सुनवाई नहीं हुआ है, 1 महीना से ऊपर हो गया, आज तक उस पर हियरिंग नहीं हुई है। इस 1 महीना में अगर ये चाहते तो आज जो है रिजल्ट आ गया होता, आज जो है स्टाफ नर्स का रिजल्ट आ गया होता। और कुछ ना कुछ यहाँ तो स्टे नहीं ना था, वहाँ तो भाई है कि आप रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट बिना कोर्ट के आदेश पर जो है जारी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे तो कोई स्टे नहीं था, तो यहाँ पे जब स्टे नहीं था तो आप उस पेटिशन को ही क्लियर करवा के रिजल्ट पब्लिश हो जाता, ज्वाइनिंग हो जाता, फिर उसके बाद कोई कुछ जो है कर ही नहीं सकता था। तो सोए रहें, और जब लगा कि भाई अब हमें चेहरा चमकाना चाहिए, आगे आना चाहिए, मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी अपना चेहरा चमका लूँ, इसमें अपना लाभ पर्सनली प्राप्त कर लूँ, स्टूडेंट को जो है बरगला कर, तो ये लोग जो है आगे आ गए। ये बात करते हैं कि फंडिंग हो रहा है जीएनए में। तो भाई स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट किसी वकील को पैसा देगा, क्यों देगा? वो 50,000 1 लाख जो भी फी हो वकील का, या 20,000, अकेला वो कैसे पे कर सकता है? तो आपस में जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, मिल के 100 200 रुपया देता है तो फंडिंग हो गया। और आज जो है आप दूसरे से फंडिंग मांग रहे हैं, वो फंडिंग नहीं है, तब आपका कहाँ चला गया? तब आपका सिद्धांत कहाँ चला गया? आज जो आप फंडिंग कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कीजिए, मजबूती के साथ हम लोग जो है जीतेंगे और जो है हम लोग को परमिशन मिलेगा बहाली में,
उसके लिए आप फंडिंग मांग रहे हैं और दूसरे तरफ जीएनएम को कह रहा है कि फंडिंग मत दीजिए। मैंने तो डेडिकेट वीडियो भी बनाया कि नेता मत बनने दीजिएगा, जीएनएम वालों के मैंने बताया नेता मत बनने दीजिएगा, कैंडिडेट अपना आपस में जो कैंडिडेट है उसमें ही सलटिएगा। किसी थर्ड नेता जो बन के आए जिसको नर्सिंग से कोई लेना देना नहीं है उसको बीच में आप लोग हीरो मत बनने दीजिएगा, वो आपसे पैसा कमाएगा निकल जाएगा। मैंने तो बना दिया, मैंने तो कह दिया कि भाई ऐसा मत करना, आपस में जो है वो सलट लेना, आपस में मैनेज कर लेना। लेकिन आप लोग तो आ गए, आप लोग तो आप करने लगे, जो रियल मुद्दा है उसको आप जो है नहीं कर रहे हैं। आज तक तो भाई स्टाफ नर्स में रिजल्ट हो गया होता, अगर उस केस क्लियर होता ना तो वहाँ पे अंतिम आदेश जो कोर्ट का आने वाला है उसके बाद ही रिजल्ट पब्लिश होता, कोर्ट अंतिम आदेश दे देता कि क्या करना है इन लोगों को, ना INC ना BNRC, फाइनल रिजल्ट जारी हो जाता आज। तो वो चीज़ आप नहीं करेंगे, बस जहाँ पे चीज़ें बना बनाया है वहाँ पे आकर चेहरा चमका लेना है इन लोगों को। और जो भोले भाले कैंडिडेट है, BSc नर्सिंग के कैंडिडेट है, उनको जो है वाश कर देना है, माइंड को वाश करना है कि देखो ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा। आज मैं बता देता हूँ, अगर ये होना होगा कि जीएनएम ही सिर्फ रहेगा तो आपसे रुक नहीं सकता है। अगर ये होना होगा कि जीएनएम बीएससी दोनों रहेंगे तो फिर जीएनएम वाले से भी कुछ नहीं हो पाएगा। जो चीज़ें बनी बनाए हैं उसमें आ रहे हैं, उसमें लोगों को बरकरा रहे हैं, उसमें लोगों को जो है कह रहे हैं कि आप साथ दीजिए, आप जो है ये कीजिए, और जो मेन एक्चुअल चीज़ें हैं उसको हाइड कर दिए हैं, उसको छुपा दिए हैं। जहाँ से रिजल्ट मेन जो ऑर्डर के बाद रिजल्ट आएगा उस चीज़ पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये हमदर्दी जता रहे हैं कि कुछ जीएनएम पढ़ने वाले हैं, कुछ बीएससी नर्सिंग पढ़ने वाले हैं जो क्वालिफाइड है, उनको जॉब होना चाहिए, और ये मामला को जो है केस पेटिशन डाल के आगे की तरफ फंसाया जा रहा है, बहाली को क्लियर नहीं होने दिया जा रहा है। तो मैं इनसे एक ही चीज़ कहता हूँ, आप यहाँ पे ऑर्डर भी ले लोगे ना, 1 मिनट के लिए मैं मानता हूँ कि यहाँ पे अगर ऑर्डर मिल भी जाता है, वहाँ कहाँ जाओगे भाई, वहाँ फिर से तुमको जाना पड़ेगा कोर्ट में, फिर से जो है जीएनएम को जो पेटिशन डाला है INC या उसमें बीएससी नर्सिंग वाले भी हैं उस पेटिशन में, जिनका कॉलेज INC नहीं है, BNRC रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो वो लोग पेटिशन डाले हैं। अब पेटिशन डाले हैं, कभी आपने उनसे बात किया कि भाई चीज़ें को जल्दी क्लियर करो, हम सपोर्ट करते हैं, क्लियर करवा लो, ऑर्डर फाइनल आउटपुट जो है करवा लो ताकि सब लोग को जल्दी से जो है चीज़ें हो जाएगा। वो चीज़ नहीं करेंगे। जो एक्चुअल चीज़ें हैं जहाँ से रिजल्ट पब्लिश होने वाला है उस पर कुछ नहीं करेंगे, इनके पीछे लगे हैं। जो बिल्कुल अब अंतिम पड़ाव पर है, अपने अंतिम चरण में है, जो बिल्कुल आसान है वहाँ पे मिल रहे हैं और चाह रहे हैं कि मैं बीच में पढ़ूँ और चीज़ें और लंबी चले, चीज़ें और लंबी चले। ये जानबूझ कर कर रहे हैं कि बीच में हम लोग आए, चीज़ें क्लियर होने वाला क्लियर को ये लोग सोचते हैं कि और आगे ले जाएं और ये जो है बहाली चुनाव में धारा के धारा रह जाए। ये लोग खुद ऐसा चाह रहे हैं और इसका जो है क्या कर रहे हैं, इसका सारा के सारा जिम्मेदारी जीएनएम पर थोप रहे हैं, कर खुद रहे हैं बीच में आकर और थोप रहे हैं जीएनएम के ऊपर। समझ रहे बातों को? तो जो भी भोले भाले कैंडिडेट है इन लोगों के बात में आप मत पड़िए, समझ गए? कोर्ट से डिसीजन बहुत जल्दी ही आ जाएगा इस पर, जहां 1 से 2 सुनवाई हुआ ऑर्डर आपका निश्चित आ जाएगा, जिसके भी पक्ष में आएगा आएगा। लेकिन आपको जो है यूज कर रहे हैं ये लोग, तो सावधान हो जाइए। एक्चुअल जो चीज़ें हैं उस पर ये लोग नहीं बोल रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, नहीं आगे बढ़ रहे हैं। जो बना बनाया है उस पर जो है ये लोग आगे आ रहे हैं और बोल रहे हैं, और आगे आकर बोलकर और चीज़ों को लंबा खींचकर ले जाना चाहते हैं। तो समझ जाइए, वरना आप जानते ही हैं कि चुनाव में अगर ये वैकेंसी अगर फंस गई तो हो गया कल्याण, फिर जो है आप 2026 में ही जो है बहाली का जो है आप जो है सपना देखिएगा कि 2026 में ही जो है ज्वाइनिंग हो पाएगा। बात समझ रहे हैं? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।